हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन आपकी चल रही थी चैप्टर 8 की क्वाड्रेटरल की, उसकी चार प्रॉपर्टीज आपकी रह गई थी। 4 क्वाड्रेटरल थे। एक क्वाड्रेटरल है आपका स्क्वायर, फिर है रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। इन 4 की प्रॉपर्टीज आपको बतानी रह गई थी। एक्चुअली इस चैप्टर के अगर आपको सम्स को अगर सही से करना है तो इस सम्स को सही से करने के लिए आपको इन सारे जितने भी क्वाड्रेटरल हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको सही से करना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप इसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम रहेगी, उतना इजीली आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो कल मैंने बताया था, 2 मैंने कल बता दिया था। आज मैं स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट के बारे में बताऊँगा। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। शायद सबको पता होगा कि जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड्स जो होते हैं वो चारों साइड्स इक्वल होता है। यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों साइड्स इक्वल होती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका यही कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कहती है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये भी सबको पता है कि जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के चारों एंगल राइट एंगल होता है, मीन्स 90 डिग्री होती है। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों आपके 90 डिग्री होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कहती है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको देखने से समझ में आएगा कि इसके डायगोनल्स जो है, इसमें 2 डायगोनल्स बने हुए हैं। एक डायगोनल्स बना हुआ आपका AC डायगोनल बना हुआ है और दूसरा डायगोनल आपका है BD। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये दोनों के दोनों डायगोनल्स आपको दिखेंगे कि इक्वल लेंथ की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों डायगोनल्स जो है इनके इक्वल होते हैं। साथ ही साथ इसमें यह कहता है कि जिनको डायगोनल जो है वो डायगोनल्स जब एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं, ये इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब क्या कि यहाँ से आपका जैसे सपोज कर लो, मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैंने O ले लिया नाम, तो यहाँ से आपका OB और OD इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका AO और OC इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आधे आधे पे इंटरसेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से बनाया है। इसका साइन का बनने का मतलब यही है कि आपका ये चारों के चारों एंगल जो बनेंगे, चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होता है। मतलब क्या, इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज कहती है डायगोनल्स डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर एक आप इसके स्क्वायर अगर बनाओ तो स्क्वायर में बनाने के बाद मैंने कल भी बताया था, ये आपका पैरेललोग्राम पे भी आएगा और रेक्टेंगल में भी आएगा और स्क्वायर में भी आता है। कि अगर सपोज कर लो कि मैंने ये एक डायगोनल बनाया है, ये डायगोनल बनने के बाद आपका ये 2 ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रही है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है ये आपका कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको आप आसानी से ऐसे प्रूव भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। जैसे कि अगर आपको प्रूव करना है तो क्या देखो, अगर इस दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखो ये ट्रायंगल ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे और बीच वाली साइड जो है आपकी वो कॉमन आ जाएगी। तो ऐसे क्राइटेरियन से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर इसमें अगर हम स्क्वायर में अगर एक डायगोनल बनाए तो डायगोनल जो है आपका 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज कहती है। ये होगी आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है आपका रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर जो है ये थोड़े से सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्या होती है कि जैसे आपके स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसी तरह से आपके रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही कहता है रोम्बस की कि ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसी तरह से आपके रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट रोम्बस की कहती है, प्रॉपर्टीज कहती है द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं। जैसे ये और ये साइड्स लिया तो ये और ये साइड्स दोनों पैरेलल होंगे। साथ साथ आपकी ये और ये साइड भी इसमें पैरेलल होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका कहते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जैसे आपका स्क्वायर में देखो कि स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसी तरीके से इसमें इसके भी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी यहाँ अगर मैं पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट को O ले लूँ तो AO एंड OC इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका OB एंड OD इक्वल हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वैसे इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के डायगोनल में थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। इसमें लगेगा कि ये जो डायगोनल है यानी AC जो है वो AC डायगोनल थोड़ा सा बड़ा होता है और BD डायगोनल जो है वो थोड़ा सा छोटा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो AC और BD डायगोनल दोनों सेम लेंथ के आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स कभी भी
रोम्बस के डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, लेकिन इनके डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इनके जो पोर्शन होते हैं ये और ये आपका यानी AO और OC इक्वल हो जाएगा एंड OB और OD इक्वल हो जाएगा। तो पहली सिमिलरिटी तो स्क्वायर के साथ इसकी ये हो गई कि आपका जैसे इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं वैसे रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। साथ ही साथ जैसे इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वैसे इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। जैसे स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं वैसे इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज है आपकी स्क्वायर की और रोम्बस की। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे आप पैरेललोग्राम में देखो तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी तरह से आपके रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अपोजिट डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल एट डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस। जैसे इसमें मैंने ये डायगोनल बनाया तो डायगोनल बनने के बाद ये जो डायगोनल बनती है ये जो एंगल आपकी बन रही है ये दोनों एंगल आधे आधे में बाइसेक्ट हो जाएगी। इस प्रॉपर्टीज़ की कहने का मतलब ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ रोम्बस, यानी ये जो डायगोनल बनाया है ये इसके एंगल्स को ये बाइसेक्ट कर देती है। अगर सपोज कीजिए कि ये 60 डिग्री का एंगल अगर बना हुआ है तो ये डायगोनल बनाने के बाद ये 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देती है। ये प्रॉपर्टीज 5 नंबर ये कहता है। एंड 6 नंबर प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल आपको मैंने कल बताया था कि ये और ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल को अगर आप सम करो तो 180 डिग्री होती है। ये करीब करीब आपका जितने भी इसमें दिए गए हैं ये सम में आएगा। जैसे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में भी ये प्रॉपर्टी आएगी, स्क्वायर में भी प्रॉपर्टी आएगी, रेक्टेंगल में आएगा, पैरेललोग्राम में आएगा। सिर्फ आपका काइट में ये प्रॉपर्टीज नहीं आती है, बाकी सब में ये प्रॉपर्टीज आती है। नेक्स्ट जो आपका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या है कि ये जो आपके दोनों दिए हुए हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं, लेकिन ये और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। ये दोनों साइड जो हैं इसके पैरेलल नहीं होते ट्रेपेजियम के। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द 2 साइड्स आर पैरेलल, इसके 2 साइड्स जो होते हैं यानी ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते लेकिन ये दोनों पैरेलल होते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। जैसे मैंने ये बताया आपका AD और BC, तो AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, उसी तरह से AB और CD जो है ये इसके पैरेलल साइड्स होते हैं। तो इसके 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसका AC और BD दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं मीन्स AC और BD दोनों आपका AC इक्वल टू BD हो जाएगा, यानी इसके डायगोनल्स जो है वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं ट्रेपेजियम के। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मैंने यही बताया था कि आपका ये प्रॉपर्टीज करीब करीब सभी में होता है, इस काइट को छोड़कर के बाकी जितने हैं सब में ये प्रॉपर्टी जाएगी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल आप अगर प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एक्चुअल अगर ये AB और CD अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए तो पैरेलल साइड्स होने के बाद ये और ये आपका कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बनेंगे और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वही प्रॉपर्टी इसमें आती है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी काइट की है क्वाड्रेटल, जिसकी प्रॉपर्टी है सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। जैसे अभी तक आपने देखा कि मैक्सिमम आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, लेकिन इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। अगर आप काइट को ध्यान से देखो तो आपका ये साइड और ये साइड इक्वल नजर आएगा, उसी तरीके से ये साइड और ये साइड आपको इक्वल होता है। तो काइट की प्रॉपर्टी बाकी क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू मेन डायगोनल्स आर इक्वल। ये हो गई मेन डायगोनल, इसमें 2 डायगोनल बनते हैं तो ये जो हो गई आपकी मेन डायगोनल। इसको मेन डायगोनल इसलिए बोला जाता है कि अगर इस वाले डायगोनल का आप देखो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको लगेगा। आपने पीछे क्लास में 6, 7 या 8 क्लास में आपने सिमेट्रिकल फिगर पढ़ा होगा, तो उसमें अगर ये देखो अगर BD देखो, BD डायगोनल को अगर आप ध्यान से देखो तो BD डायगोनल क्या करता है, इस पूरे क्वाड्रेटल को पूरे काइट को आपको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये BD जो है वो एक सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया है, तो इसलिए सिमेट्रिकल लाइन जो है इसीलिए इसको मेन डायगोनल बोला गया है। और ये BD डायगोनल जो है ये अगर इसको देखो और ये दोनों के दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो यही कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू मेन डायगोनल्स आर इक्वल। एंड थर्ड पॉइंट इसका कहता है डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर आप यहाँ देखो तो मैंने 90 डिग्री का साइन बनाया है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट इसलिए नहीं करेंगे, आपको देख के समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हो गई सारी प्रॉपर्टी इसकी। इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नोट्स क्या है इसमें
कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में जाओगे, तो एग्जाम्पल में जाने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी है जो आपको प्रूव करने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ नोट्स का भी आप ध्यान रख लेना, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना, ये बहुत काम आने वाली है। जब भी आप चैप्टर सॉल्व करने जाओगे तो इस चैप्टर में पूरा इसके एक एक पॉइंट आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो इसको आप ध्यान से रखना। सबसे पहला इसका नोट्स का पॉइंट ये कहता है कि द स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यानी क्या कह रहा है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये रोम्बस है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस इन सब की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होती है, तो आप स्क्वायर को, रेक्टेंगल को और रोम्बस को, तीनों को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये तीनों को आप पैरेललोग्राम समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस, यानी एक स्क्वायर जो है वो स्क्वायर को आप रेक्टेंगल मान सकते हो एंड ऑल्सो ए रोम्बस मान सकते हो। एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल और रोम्बस मान सकते हो, बट ए रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस जो है वो एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफर है। तो रेक्टेंगल और रोम्बस जो है वो स्क्वायर के जैसा नहीं है, लेकिन एक स्क्वायर जो है वो आपका रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम बट ए ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम जो है एक पैरेललोग्राम जो है उसको आप ट्रेपेजियम ले सकते हो, ट्रेपेजियम मान सकते हो, बट ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे तो सिमिलरिटीज क्या है, इसके दो साइड्स अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। लेकिन अगर आप देखो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर मैंने ये पैरेललोग्राम अगर मैं बनाऊं तो पैरेललोग्राम में ये साइड पैरेलल होता है और ये साइड पैरेलल होता है, लेकिन इसके टू पेयर जो है अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होते हैं। तो इसीलिए दिया गया है कि पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम बट ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि एक काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। काइट जो है इसमें भी देखो ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, लेकिन इसलिए दिया गया कि एक काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं, इन सारे पॉइंट्स को बढ़िया से समझना, समझ करके आपको जब एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में जाओगे तो आपको बहुत सारी इससे हेल्प मिलने वाली है। ओके, थैंक यू।